स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे कि स्पेशल कमांड्स जो हैं लोगों में वो कैसे वर्क करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि एफटी कमांड जो होता है लोगों में वो ड्राइंग के लिए लाइन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे दो एफडी कमांड से स्टेप्स लिखे गए हैं, एक है FD80 और एक है FD50। FD80 और FD50 में क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा और एक इधर पिक्चर दिख रहा होगा। दो पिक्चर्स को दिखाकर समझाया जा सकता है कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये वाले पिक्चर्स में आपको लेंथ जो है वो ज़्यादा दिख रही होगी और दूसरे वाले में लेंथ जो है ड्रॉ करने की ट्रायंगल शेप से वो कम है। तो ये 50 स्टेप्स है और ये 80 स्टेप्स है। ऐसे ही अगर हमें ज़्यादा स्टेप्स, ज़्यादा लंबी लाइन ड्रॉ करनी है तो हम स्टेप्स बढ़ा देंगे। 50 की जगह पर 100 कर सकते हैं, तो वो इससे भी बड़ी लाइन ड्रॉ करेगा। इस तरीके से हम लाइन की लेंथ को स्टेप से डिज़ाइन करते हैं। Suppose you want to forward the turtle 50 steps and by mistakes you have typed FD80 instead of FD50। गलती से आपको FD80 हो गया और जो लाइन थी वो ज़्यादा ड्रॉ हो गई। In this condition you will have to erase those extra 30 steps। उसमें आप क्या करोगे कि जो 30 स्टेप्स एक्स्ट्रा हो गए हैं उनको बीके कमांड, एफटी कमांड का जस्ट अपोजिट होता है बीके कमांड, ये उल्टी तरफ से लाइन को ड्रॉ करता है। लेकिन हमें क्या करना है, बीके कमांड तो चलाना है लेकिन इरेज के लिए चलाना है। यू हैव टू चेंज द पेन टू इरेज बाय गिविंग पीई कमांड। एफडी कमांड के बाद में पीई कमांड देंगे। सपोज हमने कमांड दिया FD80, गलती से था क्या FD50, चलाने के बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। अब क्या करेंगे, हमें इसमें से कुछ पोर्शन इस लाइन का ड्रॉ जो है उसको कम करना है। मान लिया इतना पोर्शन आपको कम करना है। आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पर तो हैं, लाइन इतनी खींच चुकी है। इस एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करने से पहले आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं PE। तो इस कमांड के बाद में हम कौन सा कमांड चलाएंगे, PE कमांड चलाएंगे। PE कमांड से क्या होगा, वो पेन इरेज मोड में आ जाएगा। अब जब भी हम कमांड चलाएंगे तो वो इरेज करेगा, चाहे वो हम FD कमांड चलाएं या PK, क्योंकि हमें पीछे उसी लाइन पर इतना एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद BK कमांड चला देंगे। BK कमांड क्या करेगा, BK कमांड 30 स्टेप्स पर चलाएंगे जो कि एक्स्ट्रा था। कि क्या करेगा, इतनी लाइन को इरेज कर देगा। जैसे यहाँ पर हम इरेजर लेते हैं और ये लाइन हमने यहाँ इरेज कर दी। ये BK कमांड ऐसे ही करेगा, उस एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग FD कमांड, BK कमांड या पेन इरेज कमांड का यूज़ करते हैं। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर भी हम देख सकते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स में। ये है कमांडर लाइन, जहाँ पर हम कमांड लिख रहे हैं। अब पेन इरेज कमांड के बाद में एक और कमांड होता है जिसे हम कहते हैं पेन नॉर्मल कमांड। पेन नॉर्मल कमांड क्या करता है, ये जो पेन इरेज कमांड के कारण अब ड्राइंग बंद हो गई थी, उसे पेन नॉर्मल कमांड के थ्रू दोबारा से वर्क कराता है। इरेज कमांड से केवल रिमूव करने वाला वर्क होता है, राइटिंग वर्क नहीं होता। तो पेन नॉर्मल कमांड से दोबारा से वो पेंसिल मोड में आ जाता है या पेन मोड में आ जाता है और राइटिंग स्टार्ट करता है या ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। तो पेन इरेज कमांड जब भी आपको चलाना हो अपना वर्क करने के बाद पेन नॉर्मल कमांड लिखना पड़ता है। अब कुछ पिक्चर्स हैं जिनको हम ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, एक हार्ट शेप दिख रहा होगा जिसे हमें ड्रॉ करना है, जिनमें 6 लाइन से ये ड्रॉ किया गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी या कमांड्स दिख रहे होंगे। एक तो FD30 कमांड है, फिर
FD30 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 और लास्ट में FD72 दिख रहा है। तो आप यहाँ पर शेप में देख रहे होंगे, एक ऐसे है वर्क, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और लास्ट में ये वाला पोर्शंस इतना है। तो ये वाली पोर्शंस जो हम रिमूव करने वाले हैं या जितना एंगल्स करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ये शेप दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे शेप्स कुछ बन रहा है। ये अंदर जो आपको शेप दिख रहा है, ये इसको इनलार्ज करके मैंने यहाँ बनाया है कि कैसे ये वर्क करेगा। तो पहले FD कमांड चलाया तो पहले ये लाइन ड्रॉ हो गई, फिर RT मतलब इसको मुड़ना है कितने डिग्री, 45 डिग्री। इस जो आपका टर्टल था इसको 45 डिग्री पे मोड़ना है, ऐसे करना है, ऐसे टेढ़ा। तो 45 डिग्री पर इसे घुमाया पहला कमांड, और फिर उसके बाद में दूसरा कमांड जो है ये FD30 उसी के साथ में चलाया और एंटर की दबा दिया। अब क्या करेगा, मोड़ेगा और फिर आगे लाइन ड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद 45 मोड़ा तो 45 मोड़ेगा और फिर ड्रॉ करेगा, फिर 45 मोड़ा, फिर ड्रॉ किया, फिर 45 मोड़ा और फिर ड्रॉ किया। इस तरीके से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की ड्राइंग कर चुके हैं। अब ये लास्ट में ये वाली लाइन बची है जिसे हम 90 डिग्री घुमाने के बाद में, अभी तक 45 चल रहा था, अब 90 डिग्री को मोड़ा और FD72 30 से एक्स्ट्रा 72 स्टेप्स चलाए और ये हमारा शेप तैयार हो गया। और आखिरी में HT मतलब ऑल्ट के लिए हमने यूज़ किया, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम को रोक देंगे। ऐसे ही सेकेंड प्रोग्राम है। यहाँ पर पहले वाले जो ड्राइंग थी उनमें 2 और स्टेप्स, 3 इनफैक्ट और स्टेप्स यूज़ करे गए हैं। एक तो यहाँ पर एक लाइन और बीच में ड्रॉ कर दी गई है। ये शेप पहले बना था, अब हमने ये शेप भी बनाया है, एक्स्ट्रा एक लाइन और फिर एक गेट जिसे हम कहते हैं डोर का शेप। तो इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगी हैं वो यहाँ पर है RT 180, FD30, फिर FD90, FD12 एंड सो ऑन। ये करते हुए इन्होंने शेप बनाया है और इसके साथ ही साथ इन्होंने कितने स्टेप्स लिए हैं, 12, 12, 20, ये तो इन्होंने डोर के लिए बनाया है यहाँ। उसके बाद 42, 30 एंड 72 इन्होंने ऑप्शंस लिया है। ये किसके लिए लिया है ये आपको देखना है। ये शेप्स चेंजेस होते रहेंगे, कुल मिला के यहाँ पे ड्राइंग हो रही है और एक पिक्चर्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है जो कि हट शेप डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया है। क्या ये सही है या गलत है वो आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। PO कमांड पेन अप कमांड है, जो पता है कि जब हम पेन डाउन करते हैं तो ड्राइंग कर रहे होते हैं, पेन अप से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं जहाँ पे पिक्चर्स नहीं हमें ड्रॉ करनी होती है। तो पेन अप कमांड के थ्रू आगे के कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं जिनमें हम विंडोज़ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हल्का सा इस शेप को अगर देखेंगे आप तो एक डोर के ऊपर की साइड में एक विंडो का क्रिएशन किया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने कमांड्स यहाँ पे यूज़ करे हैं जिनमें पेन अप कमांड है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और फिर यहाँ पे बीच में गैप है ताकि लाइन कॉन्टीन्यूअस जुड़ी ना रहे। और सारी पिक्चर्स में लाइन कॉन्टीन्यूअस जुड़ी हुई है, जैसे पहले आपने ये डोर बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया और ये बनाया। तो इसमें आपको लाइन की ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारी लाइन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जबकि विंडो आप बनाना चाहेंगे तो विंडो के लिए आपको एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसके लिए पेन अप कमांड का यूज़ किया गया है, PK कमांड का यूज़ किया गया है, और फिर दूसरे सिमिलर कमांड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, पेन डाउन का यूज़ किया गया यहाँ से दोबारा से उस विंडो पोजीशन पे पहुँचने के बाद, और फिर से कमांड को चलाया गया है। तो आखिरी कमांड हम देखते हैं दूसरी विंडो के लिए। दोबारा से पेन अप कमांड यूज़ किया गया है, पेन डाउन कमांड यूज़ किया गया है, और पोजीशन बदलने के लिए VK 42 का यूज़ किया गया है, और
ड्रॉ करने के लिए FT और RT का यूज़ किया गया। तो ये कुछ कमांड थे जिनकी मदद से हम लोग एक हट बना रहे थे, जिनमें 2 विंडो हैं, एक डोर है, हट के टॉप की पोजीशंस है और फ्रंट दिखाई पड़ रहा है। आप ऐसे ही कोई भी इमेजेस बना सकते हैं जहाँ पे आपको पेन कमांड्स का यूज़ करना हो, वहाँ पे पेन कमांड का यूज़ करना है, इरेज करना हो तो इरेज कमांड का यूज़ करना है, और फिर दोबारा से पेन डाउन कमांड या पेन नॉर्मल कमांड के थ्रू आपको उस राइटिंग मोड में वापस आना है। तो दोबारा से करनी है, आपको देखना है कि कैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, कितने स्टेप्स करोगे। कि नॉर्मली हम लोगों का जो मैनुअल गेम्स होता है कि हम अपने लेग्स के स्टेप से कोई पिक्चर ड्रॉ करें, तो हम एक पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं और आगे जाना है या पीछे जाना है लेग से, उसको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड समझ लें, और राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है वो हमारा RT और FT हो जाएगा। और उसी के साथ पेन आप मतलब जंप करके उस जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर किसी की हेल्प लेकर वहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचना, इस तरीके से हम पेन डाउन, पेन अप, पेन नॉर्मल कमांड्स को समझ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।